जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो आज जो हमारा नया टॉपिक आता है हिंदी में, वो हमारा आता है कारक का। कारक का नया टॉपिक आता है, आज से स्टार्ट करते हैं कारक। तो एक कारक क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि कारक का अर्थ क्या होता है। चलते लिखते हुए समझाते चलते हैं। तो देखिए, तो कारक का अर्थ होता है करना। कारक के क्या अर्थ होता है, कारक कारक अब पूछे तो कारक कारक का अर्थ क्या होता है। तो कारक का अर्थ होता है करना। अर्थ करना होता है। कारक का अर्थ करना होता है। इसकी डिफिनेशन क्या बनती है वो भी देखते हैं। तो परिभाषा क्या आएगी, संज्ञा अथवा सर्वनाम के संज्ञा अथवा सर्वनाम के संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध उसका संबंध तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे वाक्य के किसी दूसरे वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दूसरे शब्द के साथ तो वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ साथ ज्ञात होता है। तो उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। तो कारक कैसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगला पॉइंट जो आता है, किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ भी आ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ भी उपस्थित होते हैं। सभी कारक एक साथ भी उपस्थित होते हैं। तो अगला पॉइंट कहते हैं, किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ उपस्थित होते हैं। मतलब कोई भी वाक्य दिया उसमें सभी कारक एक साथ भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे वाक्य हमारा क्या है कि हे राम ने रावण को हे राम ने रावण को हे राम ने रावण को रावण को सीता के लिए सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में अयोध्या से जाकर श्रीलंका में अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से तो हे राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा।
ये वाक्य, इस वाक्य में सभी कारक एक साथ उपस्थित हैं। वो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो पहला आता है हमारा हे, तो यहाँ हमारा कौन सा कारक है? संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन। तो किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। तो हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, सभी को पता है। तो हे राम ने, पहला कौन सा संबोधन कारक है, बाद में हे राम ने रावण को, राम ने तो कर्ता कारक, रावण को सीता के लिए, रावण को तो यहाँ क्या है? कर्म कारक। तो हे राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। तो अगला क्या आएगा हमारा? तो सीता के लिए यह कौन सा कारक है? संप्रदान। संप्रदान। तो हे संबोधन, राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म, सीता के लिए तो कौन सा है? संप्रदान कारक। अब अगर लक्ष्मण की सहायता से, लक्ष्मण की सहायता से, तो यहाँ कौन सा आएगा? अपादान। कौन सा कारक आएगा? अपादान। अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। तो अयोध्या में युद्ध करते हुए, अधिकरण में पेपर, कौन सा आएगा? अधिकरण कारक, बाण से मारा, तो यहाँ कौन सा आएगा? कर्ण। हो गया। तो लाइन की हमारी जो पॉइंट है, किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। पॉइंट है, हे राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए मारा। तो हे राम ने कौन सा पहला है? संबोधन कारक। फिर राम ने इसको रावण को कैसे? तो कर्ता कारक। कहता रावण को सीता के लिए, कर्म के लिए, सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से, तो के लिए संप्रदान कारक, सहायता से अपादान, अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए। तो मे पेपर कहाँ था? अधिकरण करते हुए बाण से मारा, तो कर्ण कारक हो गया। तो एक अब पता हो गया कि किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है कि हिंदी में, हिंदी में कारक की संख्या, हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, लेकिन संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। कितनी? लेकिन संस्कृत में, संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती, क्यों होती वो भी देख लेते, अगले पॉइंट में वो भी क्लियर कर देते कि संस्कृत में संबंध व, संस्कृत में संबंध व, संस्कृत में संबंध व संबोधन कारक को, संबंध व संबोधन कारक को संबंध व संबोधन कारक को वेदों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। कारक को भेदों के, भेदों के अंतर्गत नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। तो इतना क्लियर हो गया कि कारक का अर्थ क्या होता है। तो कारक का अर्थ करना होता है। पहला पॉइंट, कारक का अर्थ, तो कारक का अर्थ करना होता है। डिफिनेशन क्या कहती है? संज्ञा दो सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध एक वाक्य के, किसी एक वाक्य के दूसरे शब्द से ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। फिर आता है कि किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। वो एग्जाम्पल दे दिया है कि एक वाक्य में सभी कारक उपस्थित हो सकते हैं। फिर आता है हमारा हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, लेकिन संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। क्यों होती है?
क्योंकि उसमें संबंध और संबोधन कारक को भेदों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब क्लियर होगा कि हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, लेकिन संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। अब बात करते हैं विभक्ति की। विभक्ति की संख्या कितनी होती है? अगला पढ़ लेते हैं। विभक्ति की संख्या 7 होती है। विभक्ति की संख्या 7 होती है। तो विभक्ति की संख्या कितनी होती है? विभक्ति की संख्या 7 होती है। अगला पॉइंट आता है कि संबोधन व कर्ता कारक, संबोधन व कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन व कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। तो जब लास्ट में आएगा कि कर्ता कारक कौन सा होता है? प्रथमा विभक्ति। लेकिन संबोधन का भी लक्ष्य सप्तमी में रश्मि में नहीं, ना कि प्रथमा विभक्ति लगती है वहां पे। तो एक अगला पॉइंट ये आता है कि कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। अगला आता है कि कारक चिन्ह को कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग भी कहा जाता है। तो कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि कारक, कारक के चिन्ह और विभक्तियां। तो एक साथ डालेंगे विभक्ति, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह बोलेंगे अभी परसर्ग। कारक चिन्ह क्या बोले तो परसर्ग। तो पहला है हमारी प्रथमा व्यक्ति। प्रथमा व्यक्ति कौन सा कारक? कर्ता कारक। अब जरूरी नहीं कि वो दे दे कि प्रथमा व्यक्ति मतलब कर्ता कारक दे दे बोले कौन सा व्यक्ति है। अब चिन्ह भी दे सकता है, बोलेगा कौन से व्यक्ति का चिन्ह, कौन से कारक में कौन से व्यक्ति का चिन्ह है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो प्रथमा व्यक्ति कौन सा कारक? कर्ता कारक। प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक, कारक चिन्ह क्या होता है? ने। कारक चिन्ह होता है ने। तो दूसरी थी द्वितीय व्यक्ति। अगली क्या थी है हमारी? द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक, कारक चिन्ह को। फिर आती हमारी तृतीय विभक्ति।
करण कारक से के द्वारा, क्या आएगा, से के द्वारा। अगले विभक्ति नंबर चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए, क्या आएगा, के लिए। फिर आता हमारा पंचमी विभक्ति, कौन सा कारक, अपादान कारक, अपादान कारक से अलग होना, से अलग होना। अगले दिन षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति कारक कौन सा है, संबंध कारक, संबंध कारक। और कारक चिन्ह क्या होगा, देख का की के जो संबंध बताए, का की के या फिर रा री रे, तो जो संबंध बताए वो, जैसे का की के रा री रे। अब बात करते हैं सप्तमी विभक्ति, लास्ट सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और क्या आएगा, कारक चिन्ह में पे पर, में पे पर, लास्ट में आता। अब इसके बाद क्या आएगी, प्रथमा व्यक्ति, क्या आएगी, प्रथमा व्यक्ति संबोधन कारक, लास्ट में आएगा संबोधन, संबोधन कारक। और हे अरे, क्या आएगा, हे ए अरे। तो पहला बंटा की विभक्ति संख्या कितनी होती है, 7 होती है। लास्ट की विभक्ति होती जो संबोधन व कर्ता काल में कौन सी विभक्ति थी, प्रथमा विभक्ति होती है। तो लास्ट में विभक्ति की संख्या कितनी थी, 7 होती है। जो संबोधन कारक होता है वो प्रथमा विभक्ति में आता है। कारक चिन्ह को प्रश्न भी कहा जाता है। तो पहली प्रथम व्यक्ति कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने। द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक, कारक चिन्ह को। तृतीय करण से के द्वारा। फिर संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होकर, संबंध काकी के या फिर रारी दे, अधिकरण में वे पर, और संबोधन आता है हे अरे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो पहला कारक हमारा आता है, क्या आता है, कर्ता कारक। कारक चिन्ह ने विभक्ति प्रथमा आती है। तो पहला कौन सा है हमारा, कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति और कारक चिन्ह क्या आता है, ने। कारक चिन्ह आएगा ने। तो कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, कारक चिन्ह होता ने। अब इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि वाक्य में क्रिया के, वाक्य में क्रिया के, वाक्य में क्रिया के करने वाले, वाक्य में क्रिया के
करने वाले को वो कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें यह बनता है कि अगला पॉइंट कहता है कि कारक यानी कि बोले तो इसमें विभक्ति ने, जब इसमें कारक चिन्ह, इसमें कारक चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं भी लगता है, तो ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि उसमें कर्ता, मतलब आप पूछे कर्ता कारक कौन सा है, और जरूरी नहीं कि कारक चिन्ह उसमें ने लगा हो, तो वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगा भी होता है, कभी नहीं लगा होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला था कि उदाहरण क्या आता है हमारा, उदाहरण था कि अंशु ने भोजन किया। अंशु ने भोजन किया, करना हमारी क्रिया हो गई। अंशु क्या है अंशु हमारा कर्ता कारक है। क्या है कर्ता कारक चिन्ह, क्या आएगा ने। इसमें तो आया। अब बात करते अगला जो आता है हमारा उदाहरण नंबर 2, तो वो क्या, तनु गाना गा रही है। तनु गाना गा रही है। तो आप बोले अगर ये दे दिए एग्जाम्पल, तनु गाना गा रही है, बोले इसमें कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक क्योंकि इसमें करता है। तनु क्या है करता है, गाना उसकी क्रिया हो गई। तो जो वाक्य में क्रिया को बताया वो उससे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो ये भी इसमें क्या आएगा, जरूरी नहीं कि इसमें कारक चिन्ह ने लगा हो तो ही वो कर्ता कारक हो। ऐसा नहीं, जिसमें करता है तो कारक कर्ता कारक है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल आता है कि तृप्ति तृप्ति कविता की रचना कर रही है। तो तृप्ति कविता की रचना कर रही है, इसमें तृप्ति क्या है, कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक। अगला जो आता है वो हमारा था कर्म कारक। कर्म कारक कारक चिन्ह क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं ये भी देखते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के संज्ञा अथवा सर्वनाम के संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। तो संज्ञा तो सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कर्ता जिस कार्य को करता जिस कार्य को सबसे पहले करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है, सबसे पहले करता है। यानी कि अगर एक और लाइन देखें तो कर्ता के लिए जो ईष्ट या अभीष्ट हो, कर्ता के लिए जो ईष्ट या
अभीष्ट हो, अभीष्ट हो उसे क्या कहते हैं? कर्म। तो संज्ञा तो सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का फल करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। या फिर बोलेंगे तो कर्ता है जिस कार्य को सबसे पहले करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। या फिर कर्ता के लिए जो इष्ट या अभीष्ट होता है उसमें क्या कहते हैं? कर्म कारक। तीनों में से जो अच्छी लगी इतना नोट होंगे। फिर एग्जाम्पल बताएं इसके। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उदाहरण का क्या आता है? किसका? कर्म कारक का। पहला उदाहरण क्या आता है कि सीमा ने निशा को पीटा। सीमा ने तनीषा को पीटा। तो इसमें क्या हुआ? कर्म कारक कौन सा? तनीषा। करता क्या है? सीमा है। सीमा ने किसको पीटा? तनीषा को पीटा। तो उसमें कर्म क्या है? तनीषा माना हो गया। इससे अगला आता है हमारा कि विनय विनय पुस्तक विनय पुस्तक पढ़ रहा है। अपना कर्म कर रहा है ना। विनय क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। इसके अगला आता है कि गाय घास गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। तो सीमा ने मनीषा को पीटा। दूसरा था विनय पुस्तक पढ़ा रहा। विनय क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ा रहा है। तो वो अपना कर्म कर रहा है। अगला था गाय घास खा रही है या फिर गाय घास खाती है। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक के एग्जाम्पल। अब अगला जो आता है कारक वो आता है कर्ण कारक। अब अगली बात करते हैं कर्ण कारक। क्या था? कर्ण कारक। तृतीय व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति आएगी? तृतीय व्यक्ति। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि जिस साधन से जिस साधन से अथवा जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा या फिर जिसके द्वारा क्रिया पूरी जिसके द्वारा जिस साधन से फिर जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है क्रिया पूरी की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। उसे कर्ण कारक कहते हैं। या फिर उस संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे या फिर उस संज्ञा को या फिर उसे कर्ण कारक कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला आता है कि क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन कर्ण बोलते हैं। सहायक साधन कर्ण बोलते हैं। तो पहला था कि
जिस साधन से जिसके द्वारा मतलब जिसके माध्यम से क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा भी उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ण कारक कहते हैं। ये क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण क्या था हमारा, उदाहरण हमारा आता है कि अपर्णा ने अर्पिता को डंडे से मारा। डंडे से मारा। तो एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है कि अपर्णा ने अर्पिता को डंडे से मारा। किससे मारा, सहायता किसकी, वो कौन सा करा, डंडा। तो डंडा संज्ञा है। तो जिस साधन से अथवा जिसके माध्यम से क्रिया पूरी की जाती है उसे क्या कहते हैं, ये वो संज्ञा को कहते हैं कर्ण कारक कहते हैं। तो किससे, डंडे से मारा जा रहा है ना, तो माध्यम क्या है, डंडा है हमारा। तो डंडा हमारा क्या हुआ, कर्ण कारक। इसे दूसरा एग्जाम्पल आता है कि स्नेहा लेखनी से लिखती है। तो किससे लिख रही है, लेखनी से। किससे लिख रही है, लेखनी से। तो माध्यम क्या है, लेखनी हमारा हुआ। इसी तरह एक एग्जाम्पल और होता है कि मोहन पैर से लंगड़ा है। पैर से लंगड़ा है। तो कहां से, पैर से। माध्यम क्या है, पैर उसका। तो जिस तो इसे क्या कहते हैं, कलाकार कहते हैं। इसी तरह एक नोट लगाते हैं कि इसका पॉइंट क्या है कि कई स्थानों पर कई स्थानों पर विभक्ति से कई स्थानों पर विभक्ति से अथवा विभक्ति से और अथवा द्वारा छुपे भी रहते हैं। छुपे भी रहते हैं। तो इसके कर्ण कारक की विभक्ति क्या थी, तृतीय विभक्ति थी। कारक से निकलता से या फिर के द्वारा। तो बोल क्या रहा है कि कई स्थानों पर विभक्ति से और द्वारा, से और द्वारा दोनों छिपे रहते हैं। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल आया, ना आंखों देखा, न कानों सुना। न कानों सुना। तो न आंखों देखा न कानों सुना कहने का अर्थ क्या है कि न आंखों से देखा, यहाँ पे से और द्वारा दोनों छुपे हुए हैं। न आंखों से देखा न कानों द्वारा सुना। अगर लिखेंगे न आंखों देखा न कानों सुना, मतलब कि दोनों कर्ण कारक के दोनों व्यक्ति जो कारक चिन्ह है वो छिपा हुआ है से और के द्वारा। तो न आंखों से देखा, अगर बोले न आंखों से देखा न कानों द्वारा सुना, तो दोनों छिपे हैं। तो क्या बोला, न आंखों देखा न कानों सुना। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि कई स्थानों पर व्यक्ति से और द्वारा छिपे हुए होते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। इसी का एक पॉइंट और आता है, इसका कर्ण कारक का एक पॉइंट जो और आता है वो क्या आता है कि कई बार वाक्य में कई बार वाक्य में कई बार वाक्य में कर्ता ही साधन कर्ता ही साधन। तो कई बार वाक्य में कर्ता ही साधन अर्थात करण से कर्ण के रूप में होता है। अर्थात कर्ण के रूप में होता है। रूप में होता है। तो अगला पॉइंट क्या रहता है कि कई बार वाक्य में कर्ता ही साधन और कर्ण के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल में आया कि सूरदास द्वारा सूर सागर की रचना की गई। द्वारा सूर सागर की रचना की गई। रचना
ठीक है। तो किसके द्वारा? सूरदास द्वारा सूरसागर की रचना की गई। तो कई बार वाक्य में कर्ता ही साधन और करण के रूप में होता है। तो किसके द्वारा? सूरदास द्वारा सूरसागर की रचना की गई। तो आपका जो कर्ता, कर्म और करण तीनों कारक कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी जो कारक के जो व्यक्ति बची हुई हैं चतुर्थी व्यक्ति से नेक्स्ट वीडियो में